नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 12वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय रचना के व्याख्याकार हैं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि भेदभाव के बिना ही मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पातंजल योग सूत्र का व्यासभाष्य, विज्ञान भैरव और विरूपाक्ष पंचाशिका। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योग विधि है और चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योग विधियों की पृथक सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित 112 धारणाओं में प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का उल्लेख समाविष्ट है। योग वशिष्ठ के समान यह भी मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक ग्रंथ है। धारणा 16। जैसे कि ओंकार वेद का प्रणव है, हुंकार शैवागम सम्मत प्रणव है और ह्रींकार शाक्त सम्मत है। इस तरह से प्रणव के अनेक प्रकार तंत्र शास्त्र में वर्णित हैं। इनके समुच्चार का अर्थ है ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत के भेद से इनका कुक्कुट रुत्वत उच्चारण, अर्थात मुर्गा जैसे पहले धीमी आवाज़ में बाग देता है, बाद में कुछ तेज आवाज़ में और अंत में बड़ी तेज आवाज़ कुछ क्षणों तक अपने गले से निकालता रहता है। यही ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत स्वरों के उच्चारण की विधि है। उक्त प्रणव का उच्चारण इस विधि से किया जाता है। ओम। कांसे का खाली बर्तन बजाने पर जैसे बहुत देर तक बजता रहता है, उसी तरह से गुरु अक्षरों को बहुत देर तक 3 मात्रा या उससे अधिक समय तक बोलते रहने से वह उच्चारण प्लूत कहा जाता है। अर्थात दीर्घ उच्चारण के पश्चात साधक भेद रहित पर भैरव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। धारणा 17। केवल प्रणव का ही नहीं अपितु वर्णमाला में विद्यमान जिस किसी के भी वर्ण की पूर्व और अपर अवस्था का अर्थात उच्चारण करने की इच्छा तथा उसकी विराम अवस्था का शून्य से अनुगत रूप में ध्यान करें। उच्चारण करने की इच्छा के उत्पन्न होने से पूर्व और उच्चारण का विराम हो जाने के उपरांत भी सभी वर्ण
शून्य स्वभाव ही हैं। इस तरह की भावना करने से साधक शून्य शक्ति के माध्यम से शून्य स्वरूप शून्याकार होकर अर्थात देहादि प्रमात्रिता के अभिमान को छोड़कर शून्य में लीन हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि साधक पहले योग की शिक्षा प्राप्त करता है, तदनुसार साधना करने से उसको कुछ नए अनुभव होते हैं। गुरु की कृपा से इन अनुभवों के आधार पर वह किसी एक निश्चय पर पहुंचता है। तब उसकी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है और वह नाड़ी चक्र की परीक्षा में प्रवृत्त हो जाता है। उनको शून्य में लीन करता चलता है। शून्य से अति शून्य में प्रविष्ट होता हुआ वह शब्द ब्रह्ममय प्रणव स्वरूप को भी छोड़कर अंत में पर ब्रह्म में प्रविष्ट हो तदाकार हो जाता है। वस्तुतः यह सारा जगत गंधर्व नगर की तरह कल्पना का विलास मात्र है। इसके ऊपर ही वह पर ब्रह्म अवस्थित है। धारणा 18। जो साधक तंत्री, सततंत्री, परिवादिनी आदि तंतुवाद्यों की ध्वनि अर्थात मूर्छांतक स्वरों में, जो कि अपनी क्रमिकता के आधार पर दीर्घकाल तक अवस्थित रहते हैं, अपने चित्त को एकाग्र कर उन्हीं आलंबनों में अपनी चित्तवृत्ति की संतति को डाल देता है, वह उस ध्वनि के साथ चित्त की एकाग्रता के कारण परमाकाश शरीर हो जाता है। अर्थात अंत में उस शब्द के भी निवृत्त हो जाने पर तथा दूसरे आलंबन का उदय न होने से उसका पर व्योम में समावेश हो जाता है। मूर्छनात्मक स्वरों की अवस्थिति दीर्घ काल तक रहती है। अतः इनमें चित्त की एकाग्रता अन्य उपायों की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त हो सकती है। नोट: संगीत शास्त्र में प्रवीण व्यक्ति अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।